नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट प्रिया। स्वागत करती हूं आप लोगों का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ में और सीधे लेकर चलती हूं आप लोगों को मैं आप लोगों की पसंदीदा सीरियल अनुपमा की तरफ। वैसे तो शो की कहानी अनुपमा धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, जहां पर वनराज शाह का अंत आने वाला है। लेकिन उससे पहले वनराज और अनुज के बीच में होली पर भी टशन और डांस देखने को मिलने वाला है। साथ में पंजा लड़ाने का एक बेहतरीन कंपटीशन भी देखने को मिलने वाला है। इस कंपटीशन को देखने के लिए वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये जानती हूँ और श्योर हूँ कि जीतेगा तो अनुज कपाड़िया ही। लेकिन मुझे देखना तो वनराज शाह का रिएक्शन है। जब वो हारता है तो उसका रिएक्शन बहुत मज़ेदार होता है वनराज शाह का, तो वो देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब शो अनुपमा के आगे आने वाले ट्रैक की बात कर ली जाए, जहाँ पर होली का त्यौहार है। अनुपमा अब अनुज की हो चुकी है और वो अपने अनुज की हार बर्दाश्त नहीं कर सकती है और वनराज शाह को हारने की आदत नहीं है। तो मतलब एक्स हस्बैंड एंड होने वाले हस्बैंड दोनों के बीच की तकरार अनुपमा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डालने वाली है। जी हाँ, क्योंकि शाह परिवार वहां मौजूद है। लीला अपने बेटे को हारता हुआ नहीं देख सकती है। कहीं ना कहीं अपने बेटे के दुख की वजह, उसको परेशान होने की वजह अनुपमा को अनुज को मानती है। तो जाहिर सी बात है कि वो हर बार, अगर इस बार भी वो हारता है अगर वनराज शाह, तो लीला अनुज को और लीला जो है अनुपमा को ढेरों ताने सुनाएगी। बापूजी बेशक कितना ही डिफेंड कर ले अनुपमा को, अनुज को, लेकिन अनुपमा चुप नहीं होने वाली है, ना ही लीला चुप होने वाली है। दोनों ही एक दूसरे से आर्ग्यू करते नजर आएंगे और यहाँ पर लीला कुछ बड़े इल्जाम भी लगाएगी और वनराज शाह अपनी हार बनाकर, अपना मुंह बनाकर साइड में खड़े नजर आएंगे। और इधर अनुपमा और अनुज, जी हाँ, ये दोनों खुलकर अपना होली का त्योहार मनाएंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। जी हाँ, और इसी होली के त्योहार पर होगी मालविका की धमाकेदार एंट्री और वनराज शाह को मिलेगा एक और बार एक बड़ा झटका। या यूं कहें, कुल मिलाकर वनराज की इस बार की होली बहुत ही खराब होने वाली है। लेकिन अनुज अनुपमा की होली बहुत ही शानदार, वो भी है वनराज शाह की वजह से ही। तो नाचना हो गया, गाना हो गया, खाना हो गया और साथ में कंपटीशन भी हो गया पंजा लड़ाने का, जहां अनुज बहुत ही अच्छी जीत हासिल करता है। हालांकि अनुपमा, जब अनुज हारने वाला होता है तभी अनुपमा अनुज को सपोर्ट करती है और कहती है कि अनुज आपको जीतना होगा। और फिर क्या, कभी भला अनुज ने अनुपमा की बात को टाली है? जो अभी टाल देंगे। इसीलिए अनुज इस गेम को जीतते हैं, वनराज को हराते हैं उसके गलत इरादों में। यहाँ पर वनराज की हार नहीं बल्कि उसके गलत इरादों की हार जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन तमाम चीजों के बाद भी क्या वनराज अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा या इसके बाद भी कोई बड़ी गलती को अंजाम देगा। वैसे वनराज अब इस हार के बाद क्या करेगा, ये तमाम खास रिपोर्ट देखिए हमारे इस पूरी खास रिपोर्ट में, जहां अब आगे की कहानी में क्या दिलचस्प ट्विस्ट काव्या और वनराज लेकर आने वाले हैं, देखिए हमारे इस पूरी खास रिपोर्ट में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आप सभी के पसंदीदा शो अनुपमा में आगे क्या होगा, इसके लिए देखिए हमारी ये पूरी खास रिपोर्ट, जिसमें अब वनराज शाह और अनुज के बीच होली की जश्न भी है और होली का तकरार भी है। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि वनराज और अनुज दोस्त तो बन नहीं सकते हैं, वो दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं और ऐसे में दुश्मनी भी क्या खूब निभाई जा रही है। साथ में नाचा जा रहा है और साथ में गुजिये भी खाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है? जी हाँ, इसके बाद होता है एक कंपटीशन, जहां पर वनराज फिर से जीतने की आस लेकर अनुज कपाड़िया को चैलेंज कर देता है और पहली की तरह इस बार भी अनुज वनराज शाह को उस गेम में, बेशक ये छोटा सा ही गेम होता है पंजा लड़ाने का, लेकिन उसमें अनुज वनराज को हरा देता है और हमेशा की तरह अनुज से हारा हुआ वनराज खूंखार शेर की तरह सिर्फ मचल कर रह जाता है और इल्ज़ाम अनुपमा पर मरता है। और फिर भी अनुपमा इन सभी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेती है और अब तो अनुपमा वनराज को एक के बाद एक कई सारे जवाब देती है। लेकिन क्या करे तब जब इस लड़ाई में लीला पड़ जाए। जी हाँ, जब बा बीच में आ जाती है वनराज को डिफेंड करने और अनुज अनुपमा पर ढेर सारे इल्ज़ाम लगाने, तो भाई यहाँ होली पर भी एक बड़ा तमाशा हो जाता है। वैसे भी शाह परिवार का कोई भी फंक्शन बिना ड्रामा के कहाँ पूरा हुआ है। इसीलिए अब लीला वनराज को डिफेंड करने के लिए अनुपमा और अनुज पर कई सारे इल्ज़ाम लगाती है और इन इल्ज़ामों की वजह से हमारी अनुपमा और लीला के बीच में ड्रामा हो जाता है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है। बापूजी बीच में सबको शांत ज़रूर कराते हैं,
लेकिन ये मामला ठंडा नहीं होता है। ये मामला तब ठंडा होता है जब यहाँ पर एंट्री हो जाती है राखी दवे की। जी हाँ, होली के इस खास अवसर पर राखी दवे ना आए वो होते हुए भी तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो राखी दवे आती है और राखी दवे सिर्फ और सिर्फ यही जानने के लिए आती है कि आखिरकार पारितोष और किंजल के बीच में चल क्या रहा है। सच जानने के लिए राखी दवे आ तो जाती है, लेकिन इस ड्रामे का हिस्सा बनने में उन्हें भी ज्यादा देर नहीं लगती है, और वो भी इस होली के त्योहार पर वनराज के ड्रामे में बड़ा ड्रामा करती हैं। और ड्रामा इतना बड़ा रूप ले लेता है कि लास्ट में किसी को नहीं बल्कि अनुपमा को ही सभी चीजों को लेक्चर देकर शांत कराना पड़ता है, और फाइनली अनुपमा का लेक्चर ही सभी लोगों को शांत कर पाता है। और उसके बाद सभी लोग मिलजुल कर होली का त्योहार तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वनराज शाह जो अंदर ही अंदर ढेरों प्लान बना रहा है, और काव्या जो अब अनुपमा को शाह हाउस से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन बेचारी क्या करे, मजबूर है, क्योंकि इस बार उसे लाने के लिए घर में परमिशन भी देने वाला कोई और नहीं, बापूजी और पूरा शाह परिवार, इनफैक्ट उसका खुद का पति है। भाई करे भी तो क्या करे, सिर्फ चिढ़कर वो रह रही है। और अब वो वनराज शाह की नौकरी जाने का और उस पर सिर्फ और सिर्फ अनुज के एहसानों का इल्जाम लगाने वाली है कि तुम पर तो अनुज के ढेरों एहसान है। और यहाँ पर हमारी काव्या भी वनराज को नीचा दिखाने की गलती से ही सही लेकिन हिमाकत जरूर करने वाली है, जिसकी वजह से वनराज अपना सारा गुस्सा काव्या पर निकालेगा, और तब अनुपमा के पास रोती हुई पहुंचेगी काव्या पिछली बार की तरह। वैसे तो हमेशा की ही आदत है, काव्या के साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है, और जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा बुरा करती है वापस लौटकर उसी के पास जाती है। लेकिन इस बार अनुपमा ने भी कसम खा ली है कि वो इस बार काव्या जैसी सेल्फिश लड़की का बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होगा, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर वनराज और काव्या ने कोई प्लान किया है, जिसकी वजह से काव्या एक बार फिर से अनुपमा के करीब हो जाए और जान सके कि कैसे अनुज इतनी सारी तरक्कियां कर रहा है, और उसके सारे सीक्रेट्स जो है वो लेकर इसे दे सके वनराज को, ताकि वनराज अपने बिजनेस में सफलता पा सके। हो सकता है कि वनराज ऐसी कोई चाल चले, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी चलता है तो भी वनराज की हार निश्चित है, और ये चीज़ अनुपमा और अनुज दोनों करके दिखाने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, अपनी इस पसंदीदा शो के साथ बने रहिए, क्योंकि अब वापसी हो चुकी है शो में राखी दवे की, और शो में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे जो आप लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे इस पूरी खास रिपोर्ट को देखा, जिसमें अब शो की कहानी आमने सामने और बराबरी की टक्कर की हो चुकी है। वनराज शाह अब बिल्कुल अनुज से नफरत करने लग गया, और अनुज को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुका है, और वो काव्या को इसमें इस्तेमाल कर रहा है। और मालविका जो पहले से ही अब वनराज से नफरत करने लगी है, हालांकि अनुज के कहने पर उसे एक मौका जरूर दे दिया है मालविका ने अब एक बार फिर से, वो भी सिर्फ और सिर्फ पारितोष, किंजल और शाह परिवार की खुशी के लिए। वनराज तो ये भी डिजर्व नहीं करता है, लेकिन अब इसके बाद वनराज शाह, काव्या और पारितोष मिलकर अनुज की कंपनी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करने वाले हैं, मालविका के साथ इतना बड़ा चीट करने वाले हैं कि मालविका उसके बाद चिल्ला के भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन देखते हैं कि अनुपमा और अनुज ये सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, और वनराज शाह को कैसे इसकी हार में बदल देते हैं, उसकी इस छोटी सी जीत को। वैसे आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं वनराज के ये बहुत ही प्यारे दिन देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिलहाल के दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।